5 साल बाद होगी शादी। हाँ बस यही सीन है। और होगी भी तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, ये पहले बोल रहा हूँ। आप अपनी शादी में ब्लॉग करोगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। नहीं गाइस, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा। मैं शादी से पहले ही मतलब फैमिली ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग में छोड़ दूंगा। मैंने डिसीजन लिया, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई मतलब पर्सनल चीजें डेली ब्लॉगिंग में ना बहुत दिक्कत है भाई। तो मैं शादी से पहले ही डेली ब्लॉगिंग छोड़ूंगा, ट्रैवल करेंगे और कुछ पर्टिकुलर चीज पे ब्लॉगिंग करेंगे, मतलब अपने कंटेंट को चेंज कर लूंगा। मैं डेली ब्लॉगिंग, फैमिली ब्लॉगिंग ये सब छोड़ दूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बोलचिनी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सौरभ जोशी एंड हिज वेडिंग विद अवंतिका। एंड जो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट सौरभ की तरफ से देखने को मिला है, अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी शादी पर ना इनवाइट करना एंड सौरभ के इनसेंसिटिव बिहेवियर पे एंड बाकी सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखना। सो अभी ना व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आप सौरभ का चैनल चेक करोगे ना तो आपको सारे फंक्शंस के एंड शादी के व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। बट बिकॉज इतना हाइप है ना इस वेडिंग का, काफी सारे क्लिप्स एंड पिक्चर्स ना इवेंट से पहले ही लीक हो गए थे। इवन तो सौरभ ने काफी कम लोगों को इन्वाइट किया था, अराउंड 20-25, जो कि आई एम अज्यूमिंग ट्रस्टेबल ही होंगे एंड काफी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस भी लिए गए होंगे ताकि कोई क्लिप्स या पिक्स बाहर ना आए। स्टिल ऑलमोस्ट सारे फंक्शन से कुछ ना कुछ क्लिप्स बाहर आ ही गए हैं। जो शादी व्लॉग आया ना, उसमें एक फ्रेम में ये साफ पता चलता है कि 25 नवंबर को ही शादी हो रही है। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि काफी कम रिलेटिव्स को शादी पर इन्वाइट किया गया है। अंशु बिष्ट करके एक यूट्यूबर है जिनके चैनल का नाम ग्लेमर फ्लीट है। काफी टाइम से सौरभ के साथ उनके व्लॉग्स में एज अ गुड फ्रेंड वो देखने को मिले हैं एंड दोनों भी ना हल्द्वानी में रहते हैं, तो दिवाली वगैरह जैसे फेस्टिवल्स पर भी एक दूसरे के घर पे ये लोग आते रहते हैं। सो बेसिकली दोनों का काफी क्लोज बॉन्ड है। बट शादी में ना उनको इन्वाइट नहीं किया गया। सौरभ का कमेंट सेक्शन पूरा इस बात से भर गया कि व्हाई डिड ही नॉट इनवाइट ग्लेमर फ्लीट टू द वेडिंग। इस क्वेश्चन पर एक सुपर चैट भी आता है अंशु को इन हिज लाइव स्ट्रीम एंड ही रिएक्ट्स टू दिस। भैया सौरभ जोशी की शादी हो गई क्या? अगर हो भी गई तो आपको क्यों नहीं? ओए 200 रुपए में ज्यादा सवाल। चल मजाक कर रहा हूँ भाई, पता नहीं यार क्यों नहीं बुलाया, मेरे को भी समझ में नहीं आई वो बात यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी अंदर अंदर में शादी करनी होगी तो कर ली होगी, बढ़िया है। बट रिसेप्शन में बुलाया है, रिसेप्शन में जाऊंगा फॉर श्योर भाई। अपना तो दोस्त का फर्ज निभाऊंगा ही मैं अपनी साइड से फॉर श्योर। बट बुलाया क्यों नहीं पता नहीं यार, वो तो फिर खैर थोड़ा तो दिल तो टूटा मेरा, थोड़ा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा दिल तो टूटा मेरा। बट ठीक है कोई नहीं, चलो अपना अपना होता है भाई, कोई बात नहीं। मैं बुलाऊंगा पर अपनी शादी में, दैट इज फॉर श्योर यार। अब पता नहीं, थोड़ा तो बुरा तो लगा रही, झूठ नहीं बोलूंगा यार, लेकिन ठीक है चलो अपने अपने कुछ तो रीजन होगा ही भाई पीछे फॉर श्योर कुछ। Saurav Joshi has always been someone who listens to his mother. She chose his wife and he couldn't bring himself to say no. When his wife said that only her close family would attend the wedding, I feel Saurav also chose to keep it simple. That's why the ceremony was so low-key. Not only him but Bobby भैया करके एक पर्सन है जिन्हें काफी अच्छा फैमिली फ्रेंड माना जाता है इनका। वो भी काफी व्लॉग्स में कुछ टाइम पहले आया करते थे एंड बीच में कुछ इनके बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी वो सब भी सॉर्ट हो गई है। स्टिल उनको शादी में नहीं बुलाया गया। सुना काफी लोगों का ये भी कहना है कि सेफ्टी रीजंस के कारण ये डिसीजन लिया गया है, which I don't think is true because I don't think कि ज्यादा सिक्योरिटी पर कुछ फर्क पड़ता अगर अपने रिलेटिव्स के साथ अंशु या बॉबी भैया को भी ले जाया जाता। बट ऐसा नहीं है कि कहीं भी इनवाइट नहीं किया गया है। अभी 3 दिसंबर को जो इनकी रिसेप्शन पार्टी थी उसमें काफी सारे लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया है एंड उसमें काफी सारे यूट्यूबर्स भी हैं। तो अगर वहां पर इतने लोगों में अगर ये सेफ्टी मेंटेन कर पाए तो आई थिंक शादी में भी ये पॉसिबल था। तो हो सकता है कम लोगों में उनको शादी करनी रही होगी, बट सिक्योरिटी का रीजन एक एक्सक्यूज है। नाउ अब बात कर लेते हैं उस कॉन्ट्रोवर्शियल क्लिप के बारे में जिस पर सौरभ जोशी को अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हल्दी के व्लॉग में ना एक क्लिप होता है जिसमें अवंतिका डांस करने जा रही होती है, बट रास्ते में ही ना शी स्लिप्स एंड शी फॉल्स डाउन। बट ये क्लिप व्लॉग में सौरभ ने क्या सोचकर इंक्लूड की? अपनी वाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट अगर कैप्चर हो भी गया तो वो चाहता तो हटा भी सकता था, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू इंक्लूड इट। 3-4 सेकंड का ये क्लिप है एंड काफी सोच समझकर इसकी लेंथ शॉर्ट रखी गई है ताकि इट सीम्स एज अ ब्लूपर टू द ऑडियंस एंड बार बार इस पार्ट को लोग रिपीट करके देखें। डोंट बी सो नाइव फॉर व्यूज एंड मनी। ट्रिम द पार्ट where she fell down. You could have avoided that clip. Show some maturity. He didn't even say a word when she started talking about her falling. Consoling तो छोड़ो. And I completely agree with this. Not everything is content. इस पर आप अब ये बोल सकते हो कि plain and transparent होने के लिए मे भी include किया हो. So for that I think कि अगर कुछ frames vlog से हटाकर you can save your wife some embarrassment. So why not? But ऐसा नहीं किया गया. पूरा गिरने का clip उसने vlog में रखा. And बाद में जब अवंतिका ये बोलती है कि गिरने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, उसको अगेन सौरभ डिसमिस कर देता है एंड उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए पीछे का डेकोरेशन वो दिखाने लगता है। काफी ज्यादा इनसेंसिटिव साइड उसका यहाँ पे देखने को मिला टुवर्ड्स अवंतिका, क्योंकि लोग इसको एज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और आप ना ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर सकते कि सौरभ इतना नाइव है कि उसको ये नहीं मालूम कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहुत अच्छे से उसको पता है कि ऐसे इंसिडेंट से क्लिप काट करना लोग एज मीम्स अपलोड करने लगते हैं एंड वही अभी हो भी रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म पे ये क्लिप एज एंटरटेनमेंट वायरल हो रहा है एंड अपनी वाइफ को एज अ प्रॉप
उसने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया. It feels they are just doing a music video or photo shoot. Only Saurav's mother and Avantika's sister look normal in this wedding. Everyone else seems emotionless. I get the minimalistic vibe, but the couple's expressions make the whole thing feel oddly formal. Even weddings in my village feel more lively than this. Marriage is scary if both the groom and bride don't show any interest at all. It's like they're forced by parents. Go beta, perform the wedding. लोगों का ये कहना है कि they look devoid of emotions. Straight faces हैं सबके. तो ये बात ना मैंने भी काफी नोटिस करी है इनके व्लॉग्स में कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाला जो माहौल है ना वो वहाँ पे लैकिंग था. रियलिटी शो जैसे स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं उस टाइप की फील आ रही थी. अगर आपने व्लॉग देखा होगा ना तो आपको समझ आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ऑलमोस्ट लाइक एक परफॉर्मेंस चल रहा है सिर्फ व्लॉग बनाने के पर्पज से. एंड सारे लोग यहाँ पर बस एक प्रॉप है, उससे ज्यादा कुछ. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मेहंदी व्लॉग का. पहले तो सब डांस कर रहे होते हैं एंड देन अगले सीन में ना दूल्हा दुल्हन को मेहंदी लग रही होती है. तो उस टाइम पे उसकी मॉम मेहंदी दिखाने आती है एंड सिर्फ सौरव एंड उसके मॉम डैड कॉन्वर्स कर रहे होते हैं. सारे रिलेटिव्स विद अ स्ट्रेट फेस चुपचाप एकदम बैठे होते हैं एंड इवन द साइलेंस इन द रूम इज वेरी लाउड. मुझे वो देखने में काफी ऑकवर्ड लगा कि अगर कोई लाइवली माहौल होता ना तो यूजुअली अपनी वेडिंग्स में फैमिली सीन हैविंग फन, बट हो सकता है सौरव ने सिर्फ व्लॉग बनाने के पर्पज से सबको या तो चुप करवा के बैठाया होगा और या तो वो चुप बैठे ही होंगे. बोथ द केसेस आर वेरी वियर्ड. हल्दी वाले फंक्शन में भी ना पीयूष एंड साहिल कहते हैं भाई की शादी. ना अजीब वो लगा ना सुनने में, भाई की शादी, भाई की शादी. ऐसे कि किसी ने उनको बोला है कि आपको एक्साइटमेंट से बोलना है ऐसा ऐसा, बट वो एक्साइटमेंट दिखी नहीं. इवन अगर आप ध्यान से वो गिरने वाला क्लिप देखोगे ना तो आप देखोगे जब अवंतिका गिर रही होती है क्लियरली सौरव का अटेंशन उस पर होता है उस वक्त, बट उसको गिरते देख भी सौरव का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. ना ही उसको उठाने के लिए वो आगे आता है. इंस्टेड बैठे बैठे वो देख रहा होता है ऑल दिस वाइल. वेन्यू का डेकोरेशन दिखाते हुए सौरव ज्यादा एक्साइटेड दिखता है विच इज सो प्रॉब्लमैटिक. ओवरऑल काफी वियर्ड वाइब्स आती है जहाँ एम्बियंस तो पॉजिटिव देखने को मिलता है पर फैमिली की आंखों में खुशी नहीं दिखती है. ऑल्सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाए थे सौरव के कुछ पुराने Q&A वीडियोस के. तो ये वीडियोस ना 2-3 साल पुराने हैं. उस टाइम पर सौरव का कहना था कि अपनी शादी में वो व्लॉग नहीं करेंगे एंड शादी के बाद डेली ब्लॉगिंग भी छोड़कर ओकेजनली ही व्लॉग्स अपलोड करेंगे. तो इन स्टेटमेंट्स को वो अभी कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं व्यूज के पीछे सौरव इज सीन रनिंग. क्योंकि मैं ये अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये एक फैक्ट है कि जब से शादी होने वाली है ये अनाउंसमेंट की गई है एंड स्पेशली जब से मास्क एंड ऑल वाले गेटअप में अवंतिका इज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्यूज एंड ओवरऑल चैनल की एंगेजमेंट में ना काफी राइज देखने को मिला है. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर पहले उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा बोला है और ये प्रॉमिस किया है ऑडियंस को, तो अब वो सेम प्रॉमिस से बैकआउट करने का आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन है? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. वेडिंग कंटेंट नहीं अपलोड करने की जगह हर पॉसिबल वे से शादी का कंटेंट निकाला गया है. इवन मेरे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वॉयला डिजी पे इनका कोई शादी का म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है. तो ऑडियंस का ट्रस्ट एक तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया गया है. पहले कुछ बोल के उसका एकदम अपोजिट किया गया है. वैसे तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आई हैव कवर्ड, बट एक और चीज मैंने इंटरनेट पे नोटिस किया कि जब ये मेहंदी और हल्दी के व्लॉग्स अपलोड किए गए ना, जस्ट लाइक निश्चय एंड रुचिका's वेडिंग, इधर भी एक एक फ्रेम को डाइसेक्ट करने लगे, जज करने लगे. एंड कई लोग सौरव एंड अवंतिका के क्लोथ्स को भी ये बोलकर क्रिटिसाइज करने लगे कि बच्चों की शादी लग रही है. पिंक शूज विद हल्दी का ड्रेस जो कॉम्बिनेशन था ना सौरव का, उसको भी काफी ट्रोल किया जा रहा है. एंड अवंतिका का चॉइस ऑफ नॉट डूइंग मेकअप इन द शादी के फंक्शंस, उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है. मैंने कई कमेंट्स ये पढ़े कि वेल ग्रूम्ड जो है ना ये लोग नहीं लग रहे थे. तो सच कमेंट्स ऑन क्लोथ्स एंड मेकअप ना आई सीरियसली कंडेम दोस. ब्राइड एंड ग्रूम वो हैं तो उनको कैसे ड्रेसअप करना है वो कम्प्लीटली उनका चॉइस है एंड सबका अपना अपना पर्सनल वे होता है सेलिब्रेट करने का. उस पे ट्रोल करना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड. ऑल्सो मेकअप करना ना करना भी अवंतिका का ही कॉल है एंड अगर उसको अपने बेस्ट स्किन में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो गुड फॉर हर. एंड ये बात ना उसने पहले भी एक ब्लॉग में बोली है दैट शी डजंट लाइक पुटिंग ऑन मेकअप. काफी हाइप में है ये वेडिंग करंटली एंड हर तरफ इसकी बातें चल रही हैं, बट दीज वर द मेजर पॉइंट्स जिनके बारे में बात की जा रही थी. एनीवेज व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.